हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाइथन में क्लास किस तरीके से क्रिएट करी जा सकती है, देन उसके ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करी जा सकता है। नाउ अब हम समझते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है एक उप्स के कॉन्सेप्ट के अंदर, और कंस्ट्रक्टर का क्या रोल है। तो सिंपल कंस्ट्रक्टर्स आर यूज टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास। जब भी हमें किसी क्लास के मेंबर वेरिएबल्स क्रिएट करने हो, जस्टिफाई करने हो, तब हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। तो मेंबर वेरिएबल्स मतलब ऐसे कौन से वेरिएबल जो अभी तक हमने नहीं देखे, तो किन वेरिएबल्स को हम मेंबर वेरिएबल्स कहेंगे। जस्ट लाइक हमने कोई एक क्लास बनाई, उस क्लास के अंदर कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो उस क्लास के अंदर की सारी मेथड्स में पैरेलली यूज होने वाला है, राइट। तो हम यूजर जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बने, हम चाहते हैं कि उसी वक्त कुछ मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाए। तो वो काम कर कर देता है हमें कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम मेथड को कॉल करते हैं, मेथड विदाउट कॉल हम मेथड को यूज़ नहीं कर सकते, बट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल्ड ऑन क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर क्रिएट कैसा करा जाए? तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर मैथड के थ्रू। मीन्स यदि हम कहें कि डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है पाइथन में? डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, राइट। पाइथन कंटेन्स क्लासेस दैट डिफाइन ऑब्जेक्ट्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स आर इंस्टेंस ऑफ क्लास, राइट। तो चलिए अब कंस्ट्रक्टर के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा जा सकता है। सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास फॉर एम्प्लॉय। हम मान के चलते हैं इसके अंदर एक मेथड है शो डिटेल्स के नाम से। मेथड शो, सिंपल यहाँ पर कर देते हैं हम शो डिटेल्स मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, राइट। अब यदि एक जॉन ऑब्जेक्ट बनता है एम्प्लॉय क्लास का, और यदि अब हम प्रोग्राम को रन करें, तो आउटपुट कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमें पर्टिकुलर मेथड को कॉल करना होता है। तो जॉन डॉट शो डिटेल्स नाम की मेथड को हम कॉल करेंगे, तब हमें एक आउटपुट मिल जाता है शो डिटेल्स मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास, राइट। अब जब भी कोई एम्प्लॉय रजिस्टर होता है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बने, तो कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर हमें कुछ चाहिए, डिफॉल्ट वेरिएबल्स हमें चाहिए, जिन्हें हम कहेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। तो अब इंस्टेंस वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करे जा सकते हैं, मतलब क्लास वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट करे जा सकते हैं। तो हम क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर विद द हेल्प ऑफ डबल अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर की हेल्प से, राइट। अभी कुछ नहीं करते हैं, अभी सिर्फ सिंपली प्रिंट कराते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास, राइट। शो डिटेल्स मेथड को भी अभी नहीं कॉल करता। तो सिंपल हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा। अब कंस्ट्रक्टर डबल अंडरस्कोर इनिट के थ्रू जब भी कोई मेथड क्रिएट की जाती है, तो डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर कर हमें देता है, राइट। हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है, हम फाइल को सेव करते हैं और देन रन करवाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास मीन्स ये मेथड अपने आप कॉल हो जाती है, हमें इसे कॉल करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो हमने तो उसे कॉल नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। अब ये काम कैसे करती है? हम चाहते हैं कि जब भी कोई एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बने, तो उससे कुछ पैरामीटर की वैल्यू ली जाए। नेम की हम वैल्यू ले लेते हैं, नेम के बाद एज ले लेते हैं और एक कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं, राइट। अब सेम यदि हमने सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट पास करे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर, अब हम यदि प्रोग्राम को रन करें, तो इट विल जनरेट एन एरर कि नेम एज और कॉन मिसिंग है। कहां पर? इनिट कंस्ट्रक्टर के अंदर लाइन नंबर 32। मींस जब ऑब्जेक्ट बन रहा है पर्टिकुलर क्लास का,
तो ये क्लास डिफॉल्ट में कॉल कर रही है इस कंस्ट्रक्टर को, और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो यहाँ पर तीनों आर्ग्यूमेंट्स है, तो इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू हमें यहाँ पर पास करनी होगी, राइट। तो हम यहाँ पर तीनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू पास करते हैं। जॉन, एज दे दी हमने, कॉन्टेक्ट नंबर पास कर दिया, राइट। अब यदि हम कॉल करें तो अब एरर नहीं आती है, क्योंकि तीनों आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास कर दी और कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास कॉल हो गया, राइट। तो तीन चीजें जो थी, जो हमने कही थी कंस्ट्रक्टर के सेंस में, वो कुछ इस तरीके से थी कि यूजिंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट मेथड वी कैन क्रिएट कंस्ट्रक्टर, तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा इनिट मेथड के थ्रू। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, हमने कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। कब? जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर आर यूज टू इनिशियलाइज मेंबर वेरिएबल। अब किस तरीके से मेंबर वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, राइट। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। चलिए अब समझते हैं। हमने यहाँ पर तीन वैल्यू ली थी, नेम, एज और कॉन में। तीन आर्ग्यूमेंट्स के बिहाफ में हमारे पास वैल्यू है। हमने कहा था सेल्फ रेफर टू ऑब्जेक्ट। यदि यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट बनता है मैक, सेम एम्प्लॉय क्लास का, तो इसे भी तीन वैल्यू देने की जरूरत है। मैक, इसने एज दे दी और इसने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, राइट। तो ये मैक की वैल्यू हो जाएगी। तो सेल्फ, हम चाहते हैं नेम की वैल्यू को एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना, तो सेल्फ डॉट नेम नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, नेम की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। सेल्फ डॉट एज नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एज की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। सेल्फ डॉट कॉन्टेक्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें कॉन की वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ऑफ एम्प्लॉय क्लास के नीचे हम प्रिंट कराते हैं हेलो सेल्फ डॉट नेम, यू आर सेल्फ डॉट एज years old, you will get OTP on self dot contact। फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करें तो यहाँ पर लगा देते हैं एफ। एक तरीका ये हो सकता है, या तो डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज कर सकते थे। प्रोग्राम को रन करते हैं। तो हेलो जॉन के सेंस में एक बार कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, मतलब एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो हेलो जॉन, यू आर 20 years old एंड यू विल गेट OTP ऑन, जो कॉन्टेक्ट नंबर था जॉन का वो। सेम, हेलो मैक, यू आर 32 years old, यू विल गेट OTP ऑन, जो मैक ने एड्रेस दिया था, राइट। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आ जाती हैं। अब हो सकता है एम्प्लॉय क्लास है, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं विद कैपिटल लेटर। हम पाइथन में कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हमने माना कि ABC कॉप के नाम से हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम ABC कॉप हो गया। चलो इसका नाम रख देते हैं स्टार्क इंडस्ट्री, राइट। तो स्टार्क इंडस्ट्री हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अब शो डिटेल्स हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद यदि वो शो डिटेल्स नाम की मेथड को कॉल करे, तो हम यहाँ पर एक कस्टमाइज मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं कि हमने कहा वेलकम, देन फिर हम यूज कर सकते हैं अब सेल्फ डॉट नेम। ये फायदा होता है हमारे पास कि हम मेंबर वेरिएबल ऑफ क्लास डिक्लेयर करते हैं, तो अब इनका स्कोप लोकल ना होकर ये किसी भी मेथड में पैरेलली यूज करी जा सकता है, राइट। नहीं तो यदि किसी भी फंक्शन के अंदर हमने देखा था कि यदि कोई वेरिएबल हम डिक्लेयर करें तो उसका स्कोप लोकल स्कोप होता है, उसके बाहर कैसे यूज करें, तो बट हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने कहा कि वेलकम सेल्फ डॉट नेम इन। अब हमें यहाँ पर ORG को कॉल करना है, राइट। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो अच्छा, अभी तो प्रॉपर वही आएगा। हम शो डिटेल्स नाम की मेथड को भी कॉल करते हैं पैरेलली। तो जॉन डॉट शो डिटेल्स नाम की मेथड को कॉल करता है। ऑब्वियसली कोई पैरामीटर हमने पास नहीं किया है, तो यहाँ पर भी हमें कोई मतलब आर्ग्यूमेंट की वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसे कॉल कर सकते हैं।
बट यहाँ पर एक एरर आता है। क्या एरर आता है? नेम org इज नॉट डिफाइंड, राइट? तो किसी भी क्लास वेरिएबल को यदि हम किसी मेथड में कॉल करें, राइट, ध्यान से समझिएगा, यदि किसी क्लास वेरिएबल को, ये क्या है? क्लास वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये सब क्या कहलाएंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। तो किसी भी क्लास वेरिएबल को किसी मेथड में कॉल करना हो तो वाया क्लास नेम हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो हमें यदि org को कॉल करना है तो org इस क्लास एम्प्लॉय डॉट org के थ्रू हम उसे कॉल कर सकते हैं। तो क्या आता है? वेलकम जॉन इन स्टार्क इंडस्ट्री, क्योंकि जॉन के थ्रू ही हमने शो डिटेल्स मेथड को कॉल किया है। सेम यदि मैक के थ्रू कॉल करेंगे, अब यदि मैक डॉट शो डिटेल्स मेथड को मैक कॉल करता है तो उसको क्या मिलेगा आउटपुट? वेलकम मैक इन स्टॉक इंडस्ट्री, राइट? तो इस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं इन पाइथन। मेंबर वेरिएबल क्लास के जस्टिफाई करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। आज हमने ये भी देखा कि किसी क्लास वेरिएबल को यदि हम किसी मेथड में कॉल करना चाहें तो किस तरीके से कॉल कर सकते हैं, राइट? मेंबर वेरिएबल्स जस्टिफाई करने के बाद उनको अलग अलग मेथड के अंदर किस तरीके से कॉल किया जा सकता है, किस तरीके से यूज किया जा सकता है, राइट? ओके, तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है हमारा। अब यदि और हम उप्स के अंदर बात करें तो फंडामेंटल कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उप्स में, जस्ट लाइक इनहेरिटेंस हम परफॉर्म कर सकते हैं उप्स में, पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग वगैरह के लिए इनकैप्सुलेशन यूज कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें हम फर्दर वीडियोस में समझेंगे कि किस तरीके से इनहेरिटेंस पाइथन में यूज किया जा सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से यूज होती है, एब्स्ट्रैक्शन किस तरीके से यूज होता है, इनकैप्सुलेशन किस तरीके से यूज होता है। तो आज की क्लास में आप समझिए कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर कर देखिए, देन वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास विथ इनहेरिटेंस। थैंक यू। हैप्पी कोडिंग।